हेलो दोस्तों। आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में वरुण मेहता का नंबर आया है। इन्होंने हमें अहमदाबाद से कांटेक्ट किया है। इनका क्वेश्चन है, आई एम डायमंड मर्चेंट, कैरियर, सक्सेस, वेल्थ, प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, इनकी जनरल कुंडली का एनालिसिस करते हैं पहले। देखिए, कर्क लग्न का चार्ट है आपका, और लग्न का जो मालिक है चंद्रमा, वो लाभ भाव में उच्च का होकर बैठा है। तो देखिए, लग्नेश का इस तरीके से लाभ भाव में उच्च का होना एक बहुत ही अच्छा आपके लिए वेल्थ का योग बनाता है। आपका जो एक क्वेश्चन है कि वेल्थ कैसी होगी, क्योंकि एक अच्छी इनकम देता है, और उसका कंजंक्शन है, युति है मनी लॉर्ड धनेश सूर्य के साथ। लग्नेश और धनेश दोनों की ही युति लाभ भाव में हुई है। और दूसरी बात, धनेश सूर्य जब लाभ भाव में गए हैं तो ये भी इंसान को करोड़पति बनाने का योग बनाते हैं। ऐसी जब कुंडली होती है तो ऐसा इंसान अगर कुछ ना भी हो तो भी वो मेहनत करके, हार्डवर्क करके करोड़पति बन जाता है। मतलब उसके पास अच्छा खासा एक अच्छी स्टेबल लाइफ, अच्छी इनकम, एक अच्छी लाइफ होती है। कंपेयर करते तो दूसरों से तो भगवान ने उसे बहुत कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ होता है। देखिए, इसमें पराक्रम हाउस में आपके राहु बैठा हुआ है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। कन्या राशि का राहु थर्ड हाउस में होना एक कुंडली में एक प्रोटेक्टर का काम करता है, कुंडली में एक रक्षा का काम करता है। तो ये राहु भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। देखिए, चतुर्थेश शुक्र जो है वो 12वें भाव में है, मिथुन राशि में है, अपने बुध मित्र के घर में है। तो देखिए, चतुर्थेश जब ये लाभेश होकर और चतुर्थेश होकर शुक्र 12वें भाव में जा रहा है तो वो क्या रहा है कि कई बार इनकम जो सोर्स होता है, इंसान को ट्रैवलिंग से भी फ़ायदा होता है। मतलब उनकी पार्टीज़ आउट ऑफ स्टेशन भी होती है, कई बार फॉरेन से रिलेटेड भी उनके क्लाइंट्स होते हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया होते हैं, या तो आउट ऑफ सिटी होते हैं। दोनों ही सिचुएशन में मतलब हमारे स्थान से दूर के क्लाइंट्स हमें मिलते हैं, उनके साथ हमारा काम होता है। अब देखिए, दूसरी बात क्या है, चतुर्थेश 12वें भाव में है। कई बार हमारे हिसाब से हम कुछ प्रॉपर्टी को एक्सपेंडेशन करना चाहे, नया प्रॉपर्टी बनाना चाहे, तो प्रॉपर्टी के योग तो यहाँ पे 100% होते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पे लैंडलॉर्ड बनाता है, भूमिपति बनाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ रुकावटों से, दिक्कतों से भी इंसान को सफलता मिलती है। लेकिन ये एक भूमिपति का योग भी बना रहा है, क्योंकि 11वें 12वें स्थान में अगर दोनों में से कहीं भी शुक्र हो तब वो भूमिपति का योग बनाता है। और देखिए, छठे भाव में गुरु है, तो ये भी कॉम्पिटिशन में काम निकालना। अगर जॉब करते हैं तो जॉब में प्रोग्रेस कराना, बिजनेस करते हो तो कंपटीशन में काम निकालना, तो एक बहुत अच्छा योग है स्वग्रही गुरु का यहाँ पे होना। कंपटीशन में हमें हमेशा स्ट्रगल के साथ, स्ट्रगल में कैसा भी स्ट्रगल हो, हम कैसा भी कंपटीशन हो, खुद का काम निकाल के ले जाएंगे, ऐसा एक ये योग बनता है। विरोधी भी यहाँ पे कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। गुरु यहाँ पे स्वग्रही आपकी रक्षा करता है। राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चंद्र अच्छा है, यहाँ पे गुरु अच्छा है। अब देखिए, शनि केतु का श्रापित योग बना हुआ है, और शनि है 7th हाउस का मालिक। तो कई बार दाम्पत्य जीवन में जरूर ये कुछ मतभेद देता है, वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद आते हैं। ये शनि केतु और एक चीज़ करता है, कई बार भागीदारी में अगर हम काम करें तो वहाँ पे कई बार कुछ दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और भाग्योदय में रुकावटें देता है। शनि केतु का श्रापित योग यहाँ पे है, मतलब आप जिस एक्सपेक्टेशन से आप जो काम कर रहे हैं, जिस एक्सपेक्टेशन के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको रुकावटें बहुत देगा। स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, ये सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि भाग्य स्थान में श्रापित योग बना हुआ है, और शनि केतु का मतलब रुकावटों के साथ प्रगति होगी। दूसरे प्लैनेट्स काफ़ी पावरफुल है, इसलिए प्रगति तो होगी, लेकिन रुकावटों के साथ होगी। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पर, देखिए, मंगल 10वें भाव में स्वग्रही है, तो मंगल क्या करता है, रोचक योग बनाता है, पंच महापुरुष योग का रोचक योग बनाता है। तो एक राजयोग है, एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बनाता है इंसान को प्रॉपर्टी के योग देता है, इंसान न्यायप्रिय होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, साथ में व्ययेश बुध बैठा है, बिजनेस में लॉस के योग बनाता है ये। यानी आप अगर, हमने इतनी देर तक अच्छी चीज़ों की बात की, अब ये देखिए, ये भी अच्छा है, लेकिन अच्छा होने के साथ साथ इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी जुड़ा हुआ है। इस मंगल के साथ व्ययेश बुध का कंजंक्शन होना, देखिए, पहले तो मंगल का दुश्मन है बुध, वापस व्यय स्थान का मालिक है, और व्यापारेश के साथ व्ययेश का जब यहाँ पे संबंध हो रहा है जिस तरीके से, तो व्यापार में आपको देखिए, कुछ भी अगर जैसे ज़्यादा रिस्क का काम लगे, कहीं पे अगर आपको पता नहीं है, कोई नई फील्ड है, तो वहाँ पे सोच समझ कर पैसा लगा, या आपका कोई डायमंड का भी आप कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई अनजान पार्टी से काम हो रहा है, या कभी भी कोई डाउट लग रहा है, तो थोड़ा सेफली काम करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो कभी कभी ऐसे ये जो कंजंक्शन है, ये बीच बीच में इंसान को लॉस देते हैं। जैसे आपने कुछ 4-5 साल अच्छे से अच्छा एक अब ग्राफ देख लिया, लेकिन उसके बाद अचानक कुछ बड़े नुकसान ही लग गए, कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट किया या किसी को उधार दिया, तो किसी भी तरीके से नुकसानी को ला सकता है। बिजनेस में स्ट्रगल लाता है, बिजनेस में भी नुकसानी ले आता है, किसी को माल उधार दिया आपने, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो संभल कर काम करें मंगल बुध की वजह से। बाकी तो देखिए, आपके दूसरे प्लैनेट सूर्य चंद्र का हमने लाभ भाव की चर्चा कर ली, 12वें घर की चर्चा कर ली, बाकी कोई इशू है नहीं यहाँ पर, कुंडली अच्छी है आपकी।
प्लैनेट्स अच्छे हैं आपके। आपका जो क्वेश्चन है कैरियर अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने बताया मंगल बुध की वजह से थोड़ा सा कैरियर में संभल कर काम करें, सक्सेस बहुत मिलेगा। वेल्थ के भी योग यहाँ पे अच्छे बने हुए हैं, प्रॉपर्टी के योग यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन हमने ले लिए। चलिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस की वीडियो भी हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं, ऐसे फ्री कुंडली की वीडियोस भी आप लोग के लिए ला रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।